कच्चे आम की पानी पूरी वाली। दिल्ली की एक तंग बस्ती जहां हर गली एक अलग कहानी सुनाती है। भीड़, धूल, शोर और सपनों से भरी इस बस्ती में रहती थी रुक्मिणी। उम्र कोई 30-32 की होगी, सांवली सी लेकिन आंखों में तेज। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था जो शायद जिंदगी की थपेड़ों ने निखारा था। रुक्मिणी के पति रमेश 4 साल पहले एक फैक्ट्री में काम करते हुए मशीन में फंसकर मर गए थे। पीछे 2 छोटे बच्चे आरव 9 साल और सीमा 7 साल छोड़ गए। ससुराल वालों ने पहले कुछ दिन साथ दिया, फिर धीरे धीरे किनारा कर लिया। मायके में माँ बाप पहले ही गरीबी में झूल रहे थे। रुक्मिणी समझ गई थी अगर कुछ करना है तो खुद ही करना पड़ेगा। वो दिन था मई की तपती दोपहर का। छत टीन की थी, अंदर भट्टी जैसी गर्मी। बच्चों को देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था। आरव चुपचाप पंखा झल रहा था और सीमा के होंठ सूख रहे थे। उसी वक्त बाहर से किसी ठेले वाले की आवाज आई, कच्चे आम की पानी पूरी, खट्टी मीठी, ठंडी ठंडी। बच्चों की आंखों में चमक आ गई, लेकिन जेब में 1 रुपया भी नहीं था। सीमा बोली, माँ, 1 प्लेट खिला दो ना, बहुत मन कर रहा है। रुक्मिणी ने मुस्कुराकर उन्हें गले से लगा लिया। अगले महीने जरूर खिलाऊंगी बेटा, जब तुम्हारी मम्मी भी पानी पूरी बेचेगी। वो दिन उसका टर्निंग पॉइंट बन गया। अगले ही दिन रुक्मिणी 500 रुपये उधार लेकर पुरानी साइकिल पर एक ठेला जुड़वाने गई। उसने तय किया कच्चे आम की पानी पूरी बेचेगी, लेकिन जरा अलग अंदाज में। बस्ती के पास एक बड़ा स्कूल था और वहां दोपहर को बहुत बच्चे निकलते थे। उसने अपने ठेले को रंग बिरंगे कागजों से सजाया, एक गिलास में नींबू पानी मुफ्त में रखा और सबसे ज़रूरी आम की चटनी का खास मसाला तैयार किया। उसकी चटनी में भुना जीरा, सौंठ, पुदीना और खट्टा आम होता था जो उसकी माँ कभी गर्मी में बनाती थी। वही स्वाद उसने फिर से जिंदा किया। पहले दिन की बिक्री हुई सिर्फ 6 प्लेट। 60 रुपये कमाए, उसमें से 10 रुपये बच्चों के लिए संतरे खरीदे। दूसरे दिन 12 प्लेट, तीसरे दिन 20, और फिर एक हफ्ते में लाइन लगने लगी। बच्चे बोलते, आम वाली दीदी, 1 खट्टी 1 मीठी देना। कुछ बड़े लोग भी रुकते, बहन, ये चटनी का स्वाद तो बचपन जैसा है। रुक्मिणी अब सुबह 5 बजे उठती, आम काटती, मसाले पीसती, बच्चों का टिफिन बनाती और 11 बजे से 5 बजे तक पानी पूरी बेचती। धीरे धीरे उसका नाम बस्ती के बाहर भी फैलने लगा। एक दिन स्कूल की एक टीचर, मिस पायल, जिनकी बेटी हमेशा वहां से पानी पूरी खाती थी, ठेले पर आईं। तुम्हारी पानी पूरी बहुत फेमस हो गई है रुक्मिणी, कभी हमारे स्कूल फंक्शन में भी स्टॉल लगाओ। रुक्मिणी ने शर्माते हुए कहा, मैं बस ठेले वाली हूँ मैडम, स्कूल में कैसे जाऊंगी। पायल बोली, तुम सिर्फ ठेले वाली नहीं हो, इज्जत की रोटी कमाने वाली महिला हो। हम सबको तुम पर गर्व है। ये शब्द रुक्मिणी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम थे। वो पहली बार स्कूल के फंक्शन में अपनी लाल साड़ी पहनकर स्टॉल लगाने गई। बच्चों की भीड़, म्यूजिक, हंसी सब उसके लिए नया था, लेकिन उसका स्वाद सबको भा गया। उस दिन उसने 2700 रुपये कमाए। एक रात जब वो साइकिल पर लौट रही थी, कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, क्या बात है री, आम वाली, अब स्कूल में भी पानी पूरी बेचेगी क्या, थोड़ी शर्म नहीं आती। रुक्मिणी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप साइकिल चलाती रही, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर आकर रो पड़ी, पर आरव ने उसका हाथ पकड़ा, माँ, जो लोग मेहनत से डरते हैं वही दूसरों को नीचा दिखाते हैं। आप तो मेरी हीरो हो। उस दिन उसने ठान लिया, अब कभी किसी के ताने नहीं सुनूंगी। एक नया ठेला खरीदा, उस पर बड़ा सा बैनर लगाया, खट्टे आम वाली दीदी, स्वाद जो दिल छू जाए। 3 साल बीत गए। अब रुक्मिणी के पास खुद की 3 ठेले वाली टीम थी, बस्ती की ही 3 विधवा महिलाएं जिनका कोई सहारा नहीं था। सबको ट्रेनिंग दी, सबको समान हिस्सा दिया। हर महिला अपने ठेले पर खट्टे आम वाली दीदी की फ्रेंचाइजी चलाती थी।
एक लोकल यूट्यूबर ने उसकी स्टोरी रिकॉर्ड कर डाली, एक माँ, 2 बच्चे और कच्चे आम की क्रांति। वीडियो वायरल हो गया। हजारों लोगों ने कमेंट किया, सलाम ऐसी माँ को, इससे सीखना चाहिए, रियल हीरो। रुक्मिणी अब कभी किसी के तानों से नहीं डरती। उसने पास के एक कॉलेज में जाकर महिलाओं को स्टार्टअप सेशन देना शुरू किया, कैसे कम पैसों में स्वाद से सफलता पाई जा सकती है। एक दिन एक बड़ी फूड कंपनी ने उससे संपर्क किया। वे चाहते थे कि वह अपनी खट्टे आम की चटनी का पैक्ड वर्जन लॉन्च करे। रुक्मिणी ने हाँ कहा, लेकिन एक शर्त पर। मेरी चटनी उन्हीं औरतों के हाथ से बनेगी जो किसी न किसी रूप में जीवन से हारी हुई हैं, ताकि ये स्वाद सिर्फ जुबान नहीं, दिल तक जाए। आज उसकी दीदी की चटनी अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर बिकती है। हर पैक पर एक लाइन लिखी होती है, इस चटनी में एक माँ का आत्मसम्मान और बच्चों की मुस्कान है। अब आरव 10वीं में टॉप कर चुका है। उसकी एक ही ख्वाहिश है, अपनी माँ के लिए एक दुकान खोलना। सीमा कहती है, मैं बड़ी होकर मम्मी की कंपनी की सीईओ बनूंगी। एक दिन रुक्मिणी बस्ती के छत पर बैठी थी, पुराने टीन की छत अब पक्की हो चुकी थी। हवा में आम की खुशबू तैर रही थी। वो मुस्कुरा रही थी। उसने खुद से कहा, गरीबी से लड़ाई थी, समाज से नहीं। और जब स्वाद में इरादा हो, तो हर चटनी कामयाबी की कहानी बन जाती है।